हृदय के अभिनंदन मेरे प्रिय भैया बहनों। मैं विश्वेश्वर शास्त्री, हिंदी अध्यापक, कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय डालीगोहान, आपका ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। आपकी सुरक्षा और आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, उसके उपाय करते रहें और इस क्रम में हमारे शासन द्वारा भी आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप्स बनाया गया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग उस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो विधिवत लक्षण पूछे जाते हैं उनके अनुसार अपने लक्षणों को इंगित करके अपनी कोविड-19 की स्थिति को आप ज्ञात कर सकते हैं। और आपके आसपास भी कोई एड्स वाला व्यक्ति यदि आता है और कोविड-19 से संक्रमित है, किसी भी स्टेज में हो, तो आपका मोबाइल उसकी भी सूचना दे देगा। आपको सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखे रहना है, जिससे आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का कारण होता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। जो विसंगति हमारे देश में आई है, सब मिल बांट करके इसको दूर करेंगे और पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे। तो मैं पुनः एक बार अपनी हिंदी कक्षा में आप सब भैया बहनों का स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी काव्य में सूरदास जी के पदों से शुरुआत की और उसी के अगले क्रम में फिर आपको मैं ले चलता हूँ। जो मैं यहाँ पर पुस्तक प्रयोग कर रहा हूँ है राजीव प्रकाशन की। राजीव प्रकाशन के ये लिखा है 105 पृष्ठ पर पद, और ये दूसरा वाला पद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अवगत गति कछु कहत न आवे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पद को ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर दिया है। अब आप लोग ध्यान केंद्रित करके, और यहाँ पर पहले मैं शब्दार्थ बता रहा हूँ, फिर उसकी व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य के तत्व इत्यादि जो भी हो आपके सामने इंगित करता हूँ। हमारे काव्य पद में दूसरा पद है जो सूरदास जी अपने कवि हैं और श्रवण मार्गी, श्रवण भक्ति शाखा के कृष्ण मार्गी कवि हैं। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा का ये श्रवण मार्ग ही क्यों चुना, निर्गुण मार्ग क्यों नहीं चुना, उसका कारण बताने जा रहे हैं कि सूरदास जी ने जो श्रवण के पद गाए वो क्यों गाए। निर्गुण भी तो अपना सकते थे। वही कहा है कि अविगत, विगत माने जिसकी हमें जानकारी हो, जिसको हम जान सकते हो अपनी इंद्रियों से, वो तो विगत हो गया। जो हमें आंख से दिखाई दे, जिसको हम स्पर्श कर सकें, जिसका मन के द्वारा अनुभव कर सकें, वो अविगत जिसका हम अनुभव कर ही ना पाए, जो दिखाई न दे, वो निराकार परमात्मा एहसास कि वो अविगत है, उसको हम जान नहीं सकते। और साकार परमात्मा की तो हम प्रतिमाएं बना लेते हैं, चाहे वो श्री राम जी के रूप में हो, श्री कृष्ण जी के रूप में हो, अन्य देवी देवताओं के रूप में हो, उनके हम दर्शन करते हैं। लेकिन जो हमारा अविगत है, जिसे निराकार ईश्वर कहते हैं, कछु कहत न आवे, क्या गति, गति मानी उसकी स्थिति। निराकार ईश्वर की स्थिति कहने में नहीं आती। अविगत गति कछु कहत न आवे, निराकार के विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं धन आकार, जिसका आकार ही ना हो, जिसका प्रकार ना हो, जिसका कोई पता ना हो, तो हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं। हाँ, उसका अनुभव किया जा सकता है। जो हमारे साधक लोग हैं, साधना करते हैं, तो एक अपने हृदय में किसी योग के द्वारा कई प्रकार से जो भी करते हैं उसका अनुभव कर सकते हैं। एक मोटे तौर पर आपको उदाहरण दूं, जैसे हमारे विद्युत धारा बह रही है, तो उस विद्युत धारा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे उपकरण पूरे चलते हैं। टेलीविजन भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, फ्रिज चलता है, काम पूरा करता है। और जो लाइट की वो शक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति, उसको हम देख नहीं पाती। अगर हाथ धोके से ना करे भगवान, कहीं हम छू जाएं तो उसका अनुभव जरूर कर लेते हैं, बड़ा प्यारा अनुभव करते हैं। तो बहुत से भैया बहन हमारे कर भी चुके होंगे कि वो लाइट का अनुभव कितना अनुपम होता है। बस वही है
कि निराकार ईश्वर को हम देख नहीं सकते, जो साधक है अनुभव कर सकते हैं, तो कह नहीं पाते। जो अनुभव कर लेते हैं वो कह नहीं सकते उसको। अब गति गति कछु कहत ना, अब जिन्होंने अनुभव किया तो वो भी नहीं कह सकते। अब एक उदाहरण दे रहा है, यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी होता है। एक उदाहरण देकर कहते हैं किस प्रकार से नहीं कह सकते निर्गुण की स्थिति को। ज्यों जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों माने जिस प्रकार, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, और मीठा फल, कोई मीठा फल हो और वो गूंगा व्यक्ति उसको खाए और उसको आनंद मिले, जो रस मिले, तो उसके हृदय को तो तृप्त करेगा, हृदय तो उससे बहुत आनंदित होगा। अब गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए कि ये फल आपको कैसा लगा जो हमने खिलाया, तो उसके पास वाणी है नहीं, तो बता नहीं पाएगा। उसके आनंद को तो अनुभव करेगा लेकिन आपसे बतला नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार की स्थिति निराकार ब्रह्म की है। निराकार ईश्वर की साधना के द्वारा जो उनका अनुभव करते हैं, तो उसमें कि उनके अनुभव का आनंद तो इतना बड़ा आता है कि संसार के सभी आनंद धीमे पड़ जाते हैं। उस आनंद के आगे वो परम आनंद कहा जाता है, परम आनंद। तो जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के आनंद को अपने हृदय में ही तृप्ति प्राप्त करता है और गूंगा होने के कारण बता नहीं पाता, उसी प्रकार से हमारे योगी जो निराकार के उपासक हैं, उस निराकार के अनुभव की जो आनंदमय अनुभूति है, उसका अनुभव करके वे संतुष्ट तो बहुत रहते हैं लेकिन वे संसार के लोगों को बता नहीं पाते। जैसे परम स्वाद, अब परमात्मा का स्वाद माने आनंद है, अनुभव है, परम स्वाद है। तो परमात्मा का आनंद भी परम ही होता है। परम जिसकी कोई मित ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। अगर उस अनुभव को हमने अनुभव कर लिया किसी सक्षम गुरु की सहायता से, तो जो आनंद एक ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति को मिल जाता है, वो आनंद संसार में फिर नहीं मिलता, संसार उसके सामने तुच्छ हो जाता है। तो परम स्वाद है। परम स्वाद का मतलब ये आनंद, उसका अनुभव परम स्वाद, और सब ही सुनिरंतर। जितने स्वाद संसार के हैं वो निरंतर सबसे, वो सबसे अलग है। संसार की किसी वस्तु में उतना आनंद नहीं आएगा जितना निराकार ब्रह्म की उस अनुभव का आनंद होता है। सबसे अलग हटके आनंद होता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। कैसा आनंद होता है? अमित तोष उपजावे। अमित जिसकी कोई मित ना हो, जिसकी कोई माप ना हो, और तोष संतोष। इतनी संतुष्टि आ जाती, इतनी संतुष्टि आ जाती है ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति की, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा वैराग्य होता है, संसार में कोई चीज पाने की पर इच्छा न रहे, इतनी तृप्त हो जाती उसकी आत्मा। ऐसा अमित तोष, तोष माने संतुष्टि, उपजावे माने उत्पन्न करता है। निराकार ईश्वर का वो आनंद इतना जिसको अनुभव हो जाता है, इतनी संतुष्टि देता है, इतनी संतुष्टि देता है कि जिसकी कोई मित नहीं है, अमित है। ऐसा आनंद देता है जिसका अनुभव कर लेता है निराकार ईश्वर की स्थिति का। लेकिन समस्या एक आ जाती है इसमें कि जितने हमारा जो तंत्र है, जैसे हमारी मनुष्य है तो एकादश इंद्रियां कहीं गई हैं, 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ये हमारा अनुभव करती हैं और कर्म भी करती हैं, मन उनका संचालन करता है। तो जो निराकार परमात्मा हमारा है वो इनसे परे है। जब भी इनकी अनुभूति, इनकी निराकार ब्रह्म की हमारा एक साधक करता है तो समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। फिर उसे अपने शरीर की सुध ही नहीं रहती, तो मन इसका अनुभव नहीं कर सकता, निराकार का वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। हम कर्मेंद्रियों के द्वारा वहां पहुंच नहीं सकते, वो अगम है, आंखों से उसे देख नहीं सकते, अगोचर है। अगोचर जो देखने में ना आए। अगम, गम माने जाना, एक धातु है, गम माने जाना, जहां तक हम जाना सके। तो अपना जो हमारा मन और इंद्रियों वाला इस जो हम शरीर लिए फिर रहे हैं, इसके द्वारा ना तो मन उस निराकार ईश्वर का अनुभव कर पाएगा, ना इंद्रियां उसकी अनुभूति कर पाएंगी। मन वाणी व्यक्त कर पाएगी। अगम, हम इनके द्वारा वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसके द्वारा उसका अनुभव नहीं कर सकते। मन वाणी को अगम अगोचर, अगोचर माने जो दिखाई न देना, उसे देख सकते हैं, ना उसका अनुभव कर सकते हैं।
फिर कहते सो जाने जो पावे गुरु कृपा से। अगर किसी ने उसको पा लिया बस वही जान सकता है, दूसरे को नहीं बता सकता। कहते हैं सो जाने, वही जान पाता जो पावे, जिसने उसको पा लिया। जैसे गूंगा व्यक्ति है, रस पी लेता तो बता नहीं पाएगा, स्वयं में अनुभव करता उस आनंद का। तो भगवान की कृपा से उस निराकार ब्रह्म के अनुभव को जिस साधक ने कर लिया, उसके हृदय में ही उसकी संतुष्टि रहती है। इतनी सामर्थ्य इंद्रियों में नहीं कि दूसरे से कह सके या बतला सके कि कैसा लगा था। संतोष तो बहुत ज्यादा होता है, अमित संतोष होता है। तो मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। क्यों नहीं पा पाते? कारण क्या है? निराकार ईश्वर की इतनी अच्छी अनुभूति है तो सबको करवाना चाहिए, सबको होना चाहिए, फिर क्यों नहीं पा पाते? कहते हैं बहुत बाधाएं। कैसे? कहते हैं रूप है, अब निराकार है, अगर आकार ही होता तो उसका रूप ना आ जाता, तो ना तो उसका कोई रूप है। जैसे मैंने आपको एक विद्युत का उदाहरण दिया लाइट का, कि विद्युत धारा तारों में तो बह रही है, लेकिन विद्युत धारा का आपने रूप नहीं देखा। ऐसा नहीं कि है नहीं है, अनुभव कराती है जब होती है। वायु सभी जगह हमारे आसपास बह रही है, आप ये नहीं कह सकती यहाँ वायु नहीं है, वायु ना हो तो फिर हम जीवित ना रहे। लेकिन वायु का रूप कितने लोगों ने देखा कि कैसा रूप होता है। उसी प्रकार से ईश्वर की वो शक्ति है, उसे ऊर्जा कहें, जो भी कहें, वैज्ञानिक ऊर्जा भी कह देते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने उसको 5 छठों तत्व गॉड पार्टिकल भी कहा, कुछ भी कह सकते हैं। आप एनर्जी के रूप में भी ईश्वर को ले सकते हो, उस निराकार ब्रह्म को, कि रूप रेख, उसका कोई रूप नहीं है, वो चेतना कहते हैं। हृदय हृदय में सब कहीं वो ईश्वर है। तो जो हमारे शरीर में जीवन शक्ति है, जो चेतना है, उसी का नाम निराकार ईश्वर। वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे शरीर को चैतन्य किए है। इसी प्रकार संसार में समाकर पूरे संसार को चैतन्य किए हुए। तो रूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। जैसा विद्युत का रूप नहीं है, जैसे हमारी वायु का रूप नहीं, उसी प्रकार से निराकार का कोई रूप नहीं होगा। रूप है वो कोई उसकी रेखा कृति भी नहीं होगी कि ऐसे आकार का है। उसकी तात्पर्य कि कोई रूप रेखा नहीं। सगुण वाली की तो रूप रेखा होती है, उनका एक विग्रह होता है ईश्वर का। लेकिन निराकार जो ईश्वर है, न इसकी कोई रूप है और न कोई आकृति, रूप रेख है। फिर गुण है, उसमें कोई गुण भी नहीं। उसको हमारे विद्वान संतों ने उदासीन बताया। जैसे विज्ञान में होता है कि एक तत्व में जैसे न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं, और तीसरा हमारा कण होता है उदासीन होता है। तो वैसे ही है कि ये गुण रहते हैं। 3 गुण पाए जाते हैं हमारे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे मिलकर के संसार बना है। और उस निराकार ईश्वर में 3 गुण नहीं होते, इनसे परे है। और इन 3 गुण से मिलकर संसार बनता है। तो ना तो उसमें कोई रूप है, ना उसकी कोई रेखा है, ना उसमें गुण है। इसी गुण का मतलब है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों से परे है, इसलिए उसको निर्गुण कह देते हैं। तो रूप, रेख, गुण और जाति, ना तो उसका कोई लिंग है कि वो स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है। वायु की कोई जात नहीं है, विद्युत की कोई जात नहीं है, जैसी है सो है। उसी प्रकार से निराकार जो ईश्वर है, न इनका कोई रूप होता है, न इनकी कोई आकृति होती है, न इनमें कोई गुण है, न इनकी कोई जाति है। फिर इनके पाने का उपाय क्या है? कहते हैं जुगति बिनु, कोई उपाय नहीं है इनके पाने का, इसकी कोई युक्ति नहीं है पाने की। जुगति बिनु, कोई युक्ति, जुगति युक्ति, वो बिना युक्ति के है। जब किसी को पता ही नहीं है कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ रहता है, कहाँ पाए, तो निरालंब है, उसका कोई आलम्ब नहीं है, कोई एक आधार नहीं कि निर्गुण जाकर के वहां हम देखने मिल जाएगा। सगुण साकार मूर्ति जैसी मंदिर में चले जाएंगे और हम दर्शन कर लेंगे। तो निराकार ब्रह्म का अनुभव ही होता है अपने भीतर, बाकी निरालंब, उसका कोई आधार नहीं कि वहां जाके मिल जाएगा। कित धाव, फिर हम क्यों कहाँ ढूंढे ऐसे निराकार ईश्वर को? हम कहाँ ढूंढे जो तो ना तो मन वाणी के द्वारा जाना जा सकता है, न जिसका कोई रूप रेखा गुण जाति, न उसके पाने की युक्ति है, और उसका कोई आधार भी नहीं है कि वहां मिल ही जाएगा। तो फिर कहां भटकते फिर उसको ढूंढने के लिए? इसलिए निराकार ईश्वर की आराधना ना करके सूरदास जी कहते सब वेद अगम,
उस निराकार ईश्वर की आराधना हर प्रकार से अगम है। उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति कर पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं, अगम है। हाँ, अब अरबों व्यक्तियों में एक आध को हो जाए तो फिर औरों का कल्याण कैसे होगा? इतनी कठिन साधना के उपरांत एक ही व्यक्ति को अनुभव हुआ और संसार के अरबों लोग उससे वंचित रह गए उस आनंद से। तो ऐसे आनंद का लाभ क्या है? इसलिए सूरदास जी कहते हैं सब वेद अगम विचारी। मैंने ये विचार किया कि उसका अगम है, सुगमता से सब लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते, अधिकांशतः लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सकता। इसी को विचार करके सूरदास जी कहते हैं सूर्य सगुण पद गावे, हम तो सगुण भगवान की आराधना करते हैं, हम तो सगुण मार्गी पथ पर चलते हैं। सगुण आराधना पढ़ा अनपढ़ स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी कर सकता है। प्रेम से परमात्मा की भक्ति सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पद में सूरदास जी ने निराकार की पहले प्रतिष्ठा की, फिर उसके पाने में उसकी कठिनाई और असमर्थता व्यक्ति, और फिर अपने सगुण मार्ग को उन्होंने पुष्ट किया जिस पर वो चले। और क्यों सगुण मार्ग को सूरदास जी ने अपनाया, उन्होंने पूरा बताया कि इस निर्गुण मार्ग है तो बहुत संतोष को देने वाला, अमित आनंद को उपजाने वाला, लेकिन उसके पाने में बड़ी कठिनाई। इसलिए हम तो निराकार के मार्ग पर न चल करके सगुण भगवान के पद गा रहे हैं। इसका तात्पर्य हमने इसकी शाब्दिक भी बता दी, इसका भावार्थ भी आपका बता दिया। अब हल कैसे करना? सूरदास जी के पाठ में इसी पद को आपको विशेष ध्यान देना। थोड़ा यही हटके थोड़ा कठिन सा पद है क्योंकि निराकार से संबंधित है। बाकी आगे के पद बड़े सरल होंगे, कथामय होंगे, जिसको विशेष रूप से, और इम्पोर्टेंट भी काफी बोर्ड परीक्षा के लिए आता रहता है, तो इस विशेष रूप से इसको देखना है। अब परीक्षा में कैसे हल करेंगे? पिछले वाले पद में जैसे हमने बताया हमें लिख दिए। जब हल करें तो ये पेपर में आया है तो संकेतांक लिखते हैं, पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द में लिखा है संकेतांक, यहाँ हेडिंग डाली है संकेतांक ऐसे, और लिख दिया अवगत। अवगत को ये वाला पद दिया हमने, और पद गावी ये लिख दिया पद गावी, बीच में कर दिए बिंदु बिंदु बिंदु। तो यहां से लेकर यहां तक इस तात्पर्य संकेतांक अवगत और पद पावे। अवगत हमारा देखो यहाँ है और पद गावे, इसका तात्पर्य हुआ कि हम यहाँ से यहाँ तक की पूरी व्याख्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो संकेतांक हमारा हो गया। अब लेते हैं अपन संदर्भ। संदर्भ वही चीजें जो हमने बताई थी, पाठ का नाम, पुस्तक, लेखक का नाम, फिर एक बार कहते हैं। और अगर एक तो आपके स्मरण रहेगा ना, नोट कर लेना उसको, फिर बोल रही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ के पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास जी। आपके में हिंदी गद्य, जब भी हिंदी गद्य का लेखें तो लेखक लिखना, ये विशेष भैया बहनों को ध्यान देना है। जब भी आप गद्य का हल करें तो यहाँ पर संदर्भ में लेखक लिखेंगे, और जब भी कविता आ जाए तो रचयिता लिखेंगे। कविताओं की रचना की जाती है, लिखी नहीं जाती, इनकी रचना होती, क्रम होता। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता सूरदास जी। अपना ये संदर्भ हो गया, ये आपका 2 नंबर का हो गया। एक लाइन डाल देते हैं प्रसंग की कि प्रस्तुत पूरे को पढ़ा और किस भाव को लेकर कवि ने लिखा है, वो आपका प्रसंग होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की आराधना को हर प्रकार से कठिन मानते हुए, निराकार ब्रह्म की आराधना को हर प्रकार से कठिन मानते हुए, उसमें असमर्थता व्यक्त करते हुए सगुण मार्ग पर चलने के लिए वादा किया है कि निर्गुण मार्ग कठिन है और सगुण मार्ग सरल है। तो निर्गुण मार्ग का परिहार करते हुए सगुण मार्ग की प्रतिष्ठा की है। ये आपका प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण मार्ग का परिहार करते हुए सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की है। इसके बाद आप डालेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या हमने जैसे आपको बताई
वैसे आपको व्याख्या करने में बताया कि व्याख्या होती है कि अपने मन से भी आप कर सकते, जितनी आप में क्षमता भी अनुवाद नहीं करना है। इनका जो भावार्थ आपके मन में उठ, हिलोरेले भावार्थ जो उठे उसको लिखना है, तो व्याख्या हो गई। अब जो मुख्य चीज 2 नंबर की आती है अंत में, वे होते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। हमारे भैया और बहने काफी हद तक इसको छोड़ देते हैं, जबकि बार बार मैंने इंगित किया है आपको, पिछले वर्ष भी बताता रहा कि अगर आपने शायद काव्य सौंदर्य के तत्व छोड़े तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे, और बहुत कठिन नहीं होता। उसके लिए आप 5 मरियों 5 चीजें गिन लो। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, नंबर 3 रस, नंबर 4 छंद और नंबर 5 अलंकार। बस आप 5 उंगलियां गिने रहोगी, 5 तो पॉइंट हमें देना ही देना और ज्यादा ना बने। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। अब लिखेंगे हम कहां से? इसमें से। इसके अंतर्गत जो आए वही लिखेंगे। तो आपकी सबसे पहले काव्य सौंदर्य में इस पद की हम लिखेंगे भाषा। हमने पहले बताया कि सूरदास जी ब्रज भाषा के मान, कभी दूसरी भाषा उन्होंने लिखी नहीं है। जो भी सूरदास जी का साहित्य पूरा ब्रज भाषा में, तो भाषा में लिख देंगे हम ब्रज भाषा। जितने भी सूरदास जी के पद आए सब में एक ध्यान रखना है आपको, ब्रज भाषा, ये आपकी भाषा हो गई। ठीक है। शैली, शैली लिखेंगे आप लोग गे, गाने योग्य, गे शैली है इसकी, गे शैली है जो हम इनको संगीतबद्ध करके रागों में गा सकते हैं। गाने, महाराज जी संगीत के प्रवीण थे, सूरदास जी महाराज स्वयं गाते थे। ये गे शैली में गीतात्मक है, तो इनकी शैली लिखना है सबकी अपन को। गे जितने भी हमारे महाकवि के आपके पद आएंगे। अब आया रस, तो इसमें निर्गुण और सगुण ईश्वर की आराधना है, और ईश्वर की आराधना हम शांति प्राप्ति के लिए करते हैं। तो हमारे जो 10-11 रस इंगित करते हैं विद्वान, उनमें से एक शांत रस भी है, तो इसमें और कोई रस नहीं है, ईश्वर की आराधना के लिए किया गया, तो इसमें रस लिख देंगे हम शांत रस। ऐसे निकाल लिए जाते हैं इसमें हो गया आपका शांत रस। अब आया छंद। छंद 2 प्रकार के हैं, जब चैप्टर आएगा तब आपको पढ़ाएंगे। आपके कोर्स में भी छंद है। एक होते हैं वार्णिक, जिसमें अक्षर गिने जाते हैं, और दूसरे होते हैं मात्रक, जिनमें मात्राएं गिनी जाती हैं। पिछले वर्ष भी पढ़ाए थे, इस वर्ष भी आपको विधिवत छंद पढ़ाएंगे। ठीक। अब ये हटके होता है, ना इसमें हमें वर्ण गिनने ना मात्रा गिनने। हाँ, ताल में आते जाएंगे मात्रा बत्तों, लेकिन कोई क्रम नहीं कि इतनी मात्रा रख नहीं रखना। मात्राएं तो मिली होंगी उसमें, वे स्वाभाविक आ जाती है। जब हम किसी शैली को गे शैली में गाएंगे, अगर मात्रा कटती तो शैली बिगड़ जाएगी, गा नहीं पाएंगे उसको, ताल बिगड़ जाएगी वो तो। लेकिन कोई इनका निश्चित क्रम नहीं है पदों में कि मात्रा उतनी गिन करके रख नहीं रखना है। तो ये मात्राओं से और वर्णों से मुक्त होते हैं ये गाने वाले जितने भी छंद हमारे पद हैं। तो इनमें लिख देंगे मुक्तक, सीधा मुक्तक है। यहाँ कोष्टक में पद भी कर सकते हैं।